अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। तो वो कुछ इश्यूज़ की वजह से वो उस पे कंटिन्यू नहीं हो सकी, तो हमने इसको एक वीडियो मैसेज के ज़रिए कहा कि इसको आगे पहुंचा दिया जाए। तो दोस्तों, बात ये आज हम करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। जो लेक्चर की सीट्स आई हैं उनको हमने कैसे हासिल करना है। अब सबसे पहले जो एक पॉइंट हम सोच रहे हैं और एक पॉइंट हम जो आप सबके सामने रखते हैं वो है फोकस, हार्ड वर्क एंड बिलीव। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास हैं, आप अपने जो टास्क है उस पर फोकस हैं, आप हार्ड वर्किंग है अपने टास्क को लेके, और आपका एक बिलीव है उसके ऊपर कि मैंने ये सीट हासिल करनी है, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत आपके काम में शामिल होगी और आप ज़रूर सीट हासिल करेंगे। हमने लेक्चरशिप की जो सीट हासिल करने का अमल है उसको 4 स्टेप्स आपसे दूर है, यानी 4 स्टेप्स हैं आप लेक्चरशिप हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आप सबने कर दिया, आपने फॉर्म फिल किया, आपने ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाई। अब सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन का। अब प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, पेपर आपने कैसे पास करना है, और फिर लास्ट में हम इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि वो बाद का प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले हमारा टास्क प्रिपरेशन और पेपर क्या है। तो प्रिपरेशन सबसे पहले आपने ऐसे करनी है, देखें आपने चीज़ों को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट का आपने वो एग्ज़ाम देना है, या जिस सब्जेक्ट के लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता हो कि उसका सिलेबस क्या है। आप देखें, आप चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस करते जाएं, आप मेहनत करते जाएं। एक मज़दूर की मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि एक मज़दूर है, अगर उससे आपने जो टास्क है उसका वो थोड़ा है, वो ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन गलत जगह पे, लेकिन उसको वहाँ फ़ायदा नहीं होगा। मेहनत राइट स्पॉट पे, ठीक है। आपको सबसे पहले वो आपने देखना है कि आपने मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैंने तो बस इस तरह बस पेपर अब जाऊंगा, पेपर पास कर लूँगा, पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई, ऐसा नहीं होगा। आपको चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें होंगी। देखें, सबसे पहले ये है कि जो पेपर पैटर्न है वो MCQs है, सब्जेक्टिव नहीं है। ये बात आप सबसे गो थ्रू कर लें कि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव 100 मार्क MCQs पेपर है, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक गलत करेंगे, या फ़र्ज़ मैं आपको आसान अल्फाज में, अगर आप 4 गलत करेंगे तो आपके सही, फ़र्ज़ करें कि आपने 30 हल किए, उसमें से 4 गलत हो गए, 4 गलत हो गए तो 4 गलत के और 26 सही हो गए आपके। उस 26 में से 4 जो गलत किए हैं उनका 1 नंबर कट जाएगा, यानी आपके पीछे जो आपके 26 ठीक हैं वो 25 रह जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में काउंट होगी। ये बात बहुत ज़हन में आपने रखनी है। वो तुक्काबाजी जो है ना वो नहीं चलानी। फ़र्ज़ करें आपको पेपर आता ही नहीं है तो फिर तो तुक्के चलेंगे ना, लेकिन अगर आपको पेपर आता है तो फिर तुक्काबाजी नहीं करनी, एग्जैक्ट वही आंसर लगाना है। अगर आपका रह जाता है तो वो बेनिफिट होगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग में इसलिए काउंट नहीं होगा, फिर वो आपका नंबर कटेगा, ना आपको फ़ायदा होगा ना उससे नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने गलत लगाया तो उसको नुकसान ज़रूर होगा, आपके नेगेटिव मार्क कटेंगे। तो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आपने सिलेबस को डिफ़ाइन करना है, आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने पेपर में करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने टास्क को डिफ़ाइन करना है, इधर उधर नहीं सोचना। बुक्स मार्केट में बहुत घूम रही हैं और हज़ारों बातें मार्केट में चल रही हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन आपने अपने टास्क को फॉलो करना है कि आपने कैसे करना है। इसलिए 2-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो आपने करनी है। सबसे पहले कुछ सिलेबस की बात कर लें। किसी एक सब्जेक्ट के फ़र्ज़ करें हम सिलेबस है, उसको हम देखते हैं कि ये सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा, उसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लें। पहला पोर्शन हमने उसको गो थ्रू करना है, दूसरा पोर्शन हमने पास पेपर लेने हैं, तीसरा पोर्शन उस पास पेपर में जो हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो लेने हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ डिफ़ाइन होती शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ें आप लोगों ने करने के बाद आपने अपने जो पेपर है, जब आप पास पेपर देखेंगे, जब आप
सबसे पहले आप देखें, अगर आप गो थ्रू कर जाएंगे, चीज़ों को देख लेंगे, आप सब्जेक्ट, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है? आप पास पेपर को सॉल्व करेंगे। हमने इसके लिए क्लासेस का अहतमाम किया है। 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें आप लोग आ सकते हैं अगर कोई ज्वाइन करना चाहे। और अभी ये चैनल पे वीडियो डालने का मकसद भी ये है कि उन लोगों के लिए जो परेशानी हो रही है, ख़ास तौर पे अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट जो है वो, उस पर लिंक डाउन है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, ये चीज़ हो जाएगा। अगर ऐसा रहा तो फिर डेट एक्सटेंड होगी, इसलिए इस बात की परेशानी नहीं लेनी। बस आपने सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि ये लेक्चरशिप की सीट मैंने हासिल करनी है। जब ये आप हासिल कर सोचेंगे देन आप हासिल कर लेंगे। सो ये चीज़ें आपने देखनी है और इस पे आपने अपने आप को कवर अप करना है। और अगर आप ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, इसके हवाले से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमने एक ग्रुप भी बनाए हुए हैं, स्टडीज़ ग्रुप, आप उसमें भी आ सकते हैं। और बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इंशाल्लाह प्रिपरेशन क्लासेस भी शुरू होंगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, वीडियो चूँकि चैनल पे डाल रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे चैनल से बनने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।